समाजवादी पार्टी के नेता अब्बू आजमी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब अब्बू आजमी के निलंबन की मांग तेज है। देश भर में नाराजगी देखने को मिल रही है। देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की अब मांग और भी तेज होती हुई नजर आ रही है। तो औरंगजेब पर समाजवादी पार्टी के नेता अब्बू आजमी ने जो बयान दिया था, उसे लेकर बहस थमने का नाम नहीं ले रही है। अब्बू आजमी के बयान के बाद महाराष्ट्र के ठाणे में उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। वहीं लगातार जो बयान दिया गया है, यानी कि प्रशंसा की गई है अब्बू आजमी की तरफ से औरंगजेब को लेकर, इसी को लेकर नाराजगी भी देखने को मिल रही है। बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर, हालांकि अभी तक अखिलेश यादव का कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन अब्बू आजमी ने जरूर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मेरा वो मतलब नहीं था जिस तरीके से दिखाया जा रहा है। अगर किसी को आहत हुई है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। लेकिन लोग अब देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग लगातार कर रहे हैं, यानी कि बुरी तरीके से फंसते हुए अब्बू आजमी इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के नेता अब्बू आजमी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो अब्बू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ की, औरंगजेब को लेकर बयान दिया, जिसके बाद उनकी मुश्किलें जाहिर तौर पर बढ़ती हुई दिख रही हैं। और जिस तरीके से मुश्किलें बढ़ रही हैं, शिवसेना शिंदे गुट ने मोर्चा खोल दिया है अब्बू आजमी के खिलाफ, केस दर्ज करा दिया गया है। तो उधर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की लगातार मांग कर रहे हैं। तो वहीं विधानसभा में भी अब्बू आजमी ने जो बयान दिया, उस बयान को लेकर लगातार हंगामा देखने को मिला और कामकाज पूरी तरीके से ठप रहा। लेकिन जिस तरीके से पूरा विरोध अब्बू आजमी के खिलाफ हुआ, अब्बू आजमी उसको देखते हुए अब खुद बैकफुट पर आ गए हैं। उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया है। औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था, एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। मुगल शासक औरंगजेब भले ही 318 साल पहले कब्र में चला गया, लेकिन उसके नाम पर भारतीय सियासत में आज भी संग्राम हो रहा है। ये विरोध प्रदर्शन, ये जूते चप्पलों की बारिश सपा नेता अब्बू आजमी के पोस्टर पर की जा रही है। औरंगजेब से प्रेम करने वाले अब्बू आजमी के खिलाफ औरंगजेब के विरोधियों ने अब मोर्चा खोल दिया है। औरंगजेब की वकालत करना, उसके शान में कसीदे पढ़ना और औरंगजेब को महान शासक बताना सपा नेता अब्बू आजमी को अब भारी पड़ गया। अब्बू आजमी के बयान के बाद पूरे महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई है। सड़क से लेकर सदन तक माहौल गर्म है। सड़क पर जहां अब्बू आजमी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, तो वहीं महाराष्ट्र विधानसभा में भी इसको लेकर हंगामा हुआ। माहौल खराब होता देख अब्बू आजमी ने यू टर्न लिया और अपने बयान पर माफी मांगी और कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अब्बू आजमी ने औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़े, उन्हें महान मुगल शासक बताया। साथ ही कहा कि औरंगजेब के समय देश सोने की चिड़िया हुआ करता था। गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है। बिल्कुल क्रूर शासक नहीं बनता। कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था, हमारी सरहद बड़ी हुई थी और इसी को देख कर अंग्रेज यहाँ आया था, एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। हालांकि अब्बू आजमी की माफी उनके विरोधियों को नाकाफी लग रही है। बीजेपी से लेकर शिवसेना तक के नेता अब्बू आजमी पर हमलावर हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम शिंदे ने अब्बू आजमी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा तक चलाने की मांग कर दी है। ये अब्बू आजमी को महंगा पड़ेगा, ये महाराष्ट्र की जनता उनको माफ नहीं करेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज हमारे देवता है, और जो अन्याय अत्याचार औरंगजेब ने इस महाराष्ट्र की धरती पे किया, संभाजी महाराज बलिदान देने के बाद भी जीत गए और औरंगजेब
जीतने के बाद भी हार गया। निलंबन होगा सर, निलंबन करने की मांग किया है। अबू आजमी पर मुंबई में एफआईआर दर्ज की गई। वहीं बीजेपी शिवसेना के तमाम नेता आजमी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अकारण अवांछित रूप से इतिहास के सबसे क्रूर और अत्याचारी शासकों में से एक औरंगजेब का महिमा मंडन संपूर्ण भारतीय समाज के लिए बहुत अपमान की बात है। और यह कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन की पुरानी फितरत है। इससे बात बहुत साफ हो गई है कि यह अपने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म के समूल नाश के अभियान में किसी भी सीमा और किसी भी निम्नता तक जाने को तैयार है। अब्बू आजमी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। महाराष्ट्र का जो इतिहास जानता नहीं, हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को अपमान करना, अगर उनको लगता है कि ये उन्होंने सही किया, पहले तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। कितना सहन करेंगे हम लोग? कभी ना कभी तो ये बम फटेगा और अब्बू आजमी को उनकी भाषा में, जो उनको समझ में आती है ना, वो भाषा में उनको जवाब मिलेगा। औरंगजेब पर महाराष्ट्र में लगी सियासत की आंखियां जब उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई। अबू आजमी सपा के नेता है। ऐसे में यूपी बीजेपी के नेताओं ने अखिलेश को घेरना शुरू किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अबू आजमी के बहाने अखिलेश को घेरा। साथ ही अखिलेश से आजमी पर कार्रवाई की मांग कर डाली। जो भी, चाहे अबू आजमी हो, चाहे उनके श्री अखिलेश यादव जी हो, चाहे उनके अन्य कोई नेता हो, इन सब के अंदर क्रूर मुगल शासक जिसे कहा जाता है, औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। इस प्रकार के बयान को यह देश सहन नहीं कर सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान को नहीं सहन कर सकता और श्री अखिलेश यादव जी को तत्काल अपने जो सपा के विधायक हैं अबू आजमी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। ये सच है कि इतिहास को बदला नहीं जा सकता, लेकिन इतिहास के जरिए आप अपना वर्तमान और भविष्य जरूर बिगाड़ सकते हैं। औरंगजेब को लेकर सबके अपने अपने इतिहास हैं, लेकिन सवाल ये कि 300 साल से भी ज्यादा पुराने किरदार की आज की सियासत में क्या जगह है? कौन से मुकाम पर हमें औरंगजेब की जरूरत पड़ गई? क्रूर शासक औरंगजेब को महान बताकर अबू आजमी न केवल खुद खलनायक साबित हो रहे हैं, बल्कि उनकी एक गंदी सियासत मुल्क के तमाम मुसलमानों को भी खलनायक बनाकर छोड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ अबू आजमी जो मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके बेटे यानी कि फरहान आजमी की भी मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल उनके खिलाफ रोड रेज का केस दर्ज किया गया है। गोवा पुलिस ने यह केस दर्ज किया है। दरअसल गोवा पुलिस की तरफ से यह आरोप लगा है कि फरहान आजमी, जिन्होंने सार्वजनिक जगह पर मारपीट की और शांति भंग करने की कोशिश की है। अबू आजमी की बढ़ी मुश्किलें। बेटा फरहान आजमी पर केस दर्ज। गोवा रोड रेज में फंसे फरहान। लोगों का हुजूम है, शोर शराबा